Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the February Revolution in Russia. This was the part of Russian Revolution. First revolution took place in 1905 when the parliamentarian decided to go through a parliament, or they want a constitutional method of the government, and then after the result was ultimately the king or the Tsar of Russia was forced to make a parliament which was called Duma, but no power was given to Duma. लेकिन उस पार्लियामेंट को पावर नहीं दी गई. It was consultative only, केवल सलाह दे सकती थी, not to force the king or the emperor to do something, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं कर सकती थी. Ultimately it was dissolved और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया within 75 days, 75 दिन के अंदर ही. Then after the second revolution which was done to remove the or to abdicate the king in February 1917, ultimately on 2nd of March 1917 the king was or the monarch was abdicated, वहां से हटा दिया गया उसको शासन से, and the government made by Alexander Kerensky, a provisional government was made. जिन लोगों ने भी उस रिवॉल्यूशन के अंदर पार्ट लिया था उन सब ने मिलकर एक नई सरकार बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसके हेड बने केरेंस्की. लेकिन इन अप्रैल लेनिन केम टू रशिया अगेन, हु वाज एक्साइल्ड. इससे पहले उसको देश से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए. अब वो वापिस आए अप्रैल में. ही पुट 3 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. उसने 3 मांगे रखी और 3 मांगों को क्या बोला गया? अप्रैल थेसिस. अब उसके बाद धीरे धीरे जो लेनिन के समर्थक थे एंड द पार्टी वाज कॉल्ड बोल्शेविक, उनको क्या किया गया? मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट. ज्यादातर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद टेंशन और बढ़ी, तनाव बढ़ा. अब उसके बाद फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो सेकंड पार्ट बना, जो कि महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन, इसको फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, द रिवॉल्यूशन डन बाय द बोल्शेविक्स बोलते हैं. अब उस रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, इसमें क्या कुछ घटनाएं हुई? फर्स्ट, इन सितंबर बोल्शेविक डिस्कस्ड फॉर ए रिवोल्ट. लेकिन ऐसा हुआ क्यों? प्रोविजनल गवर्नमेंट में ऐसा लग रहा था कि बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ रहा है और केरेंस्की को डर था कि कहीं ना कहीं ये लोग विरोध करके मेरी सरकार को हटा सकते हैं. देन आफ्टर उसने कौन से मेजर्स अपनाए? बोल्शेविक लीडर को गिरफ्तार किया जाने लगा. अब ऐसा हुआ, उसके बाद बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन, उनको लगा कि केरेंस्की देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और शासन अपने हाथ में ले लेंगे, डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी. अब उसके डर से उसने क्या किया? बोल्शेविक ने सितंबर में एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर ऑल द सोवियट्स, अब ये सोवियत वर्ड क्या था? SOVIET, ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द रशिया एट दैट टाइम. उस टाइम पर रशिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, राजनीतिक संगठन थे, उनके लिए सोवियत वर्ड इस्तेमाल किया गया था. सबसे बड़ा इनमें कौन सा था? पेट्रोग्रेड सोवियत, जो कि पहले रशिया की कैपिटल हुआ करती थी, वहां जो संगठन बनाया गया था वो. तो इन्होंने क्या किया? बोल्शेविक ने सितंबर में एक मीटिंग बुलाई लेनिन ने, और उसके अंदर आर्मी के अंदर जो इनके फेवर के लोग थे, जो सोवियत ग्रुप थे उनके अंदर जो फेवर के लोग थे, पार्टी, इन सब ने मिलकर मीटिंग की और किसके लिए डिस्कस किया? फॉर द रिवोल्ट, कि वी हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि अब समय आ गया कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करें, टू मेक अवर ओन गवर्नमेंट, हमारी खुद की सरकार बनाने के लिए. लेकिन उसमें कहीं भी डेट डिस्कस नहीं की गई कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस, कि हम कब करेंगे इसको. फिर 16 अक्टूबर को वापस मीटिंग बुलाई गई. उसके अंदर लेनिन ने कन्विंस कर दिया पार्टी को भी और उसके साथ साथ जो सोवियत संगठन थे उनको भी, टू सेज द पावर, की अब समय आ गया कि वी हैव टू कंट्रोल द पावर इन रशिया, की हम शासन के ऊपर कब्जा कर लें. अब उसके बाद एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई बोल्शेविक पार्टी के द्वारा. ये जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, इसके हेड कौन बने? लियो ट्रोट्स्की जो उसका हेड बनाया गया. और ये मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को जिम्मेवारी दी गई, व्हेन एवर यू आर आस्क्ड यू हैव टू डायरेक्टली कंट्रोल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स. तो इसको जिम्मेवारी देगी. ज्यादातर जो सेना संबंधित लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया था ताकि अच्छे से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके. ये अलग कमेटी बना दी गई. डेट अब भी डिक्लेयर नहीं की थी, कि सीक्रेट थी डेट, कहीं ऐसा उसको ओपन नहीं किया गया कब करेंगे ये. अल्टीमेटली 24 अक्टूबर, लेकिन 24 अक्टूबर को इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी रिवॉल्यूशन की. अब
बाय सेंसिंग द ट्रबल, अब परेशानी महसूस करते हो डर की वजह से केरेंस्की जो कि शासक थे उस वक्त प्रधानमंत्री ने शहर को छोड़ दिया, यानी जो कैपिटल थी वहां से बाहर चले गए और सेना को बुलाया गया टू कंट्रोल द सिचुएशन, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब सेना ने क्या किया, सुबह तक टिल द मॉर्निंग दे कंट्रोल 2 बिल्डिंग्स वेयर द न्यूज़पेपर ऑफ बोल्शेविक वाज प्रिंटेड, जहां से बोल्शेविक पार्टी के 2 न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, जहां से न्यूज़पेपर वहां पब्लिश करते थे, उन बिल्डिंग के ऊपर सेना ने नियंत्रण कर लिया। उसके बाद प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, जो सेना समर्थक थी राजा की और केरेंस्की की, उन्होंने धीरे धीरे बाकी जो टेलीग्राफ और टेलीफोन के लिए बिल्डिंग थी उनके ऊपर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद आदेश दिया गया, जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, लेनिन के द्वारा, उसको कि आप काउंटर करें इसको, जो सेना काम करे उसको काउंटर करें। और अल्टीमेटली दिसंबर तक पूरे रशिया के ऊपर बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया। एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, और जो सोवियत थे उनकी सबकी एक मीटिंग बुलाएगी, उसने इस एक्शन को जायज ठहराया कि बोल्शेविक पार्टी ने और ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जितने भी सोवियत ग्रुप थे, जितने भी पॉलिटिकल संगठन और बना रखे थे वहां, उन सब ने मिलकर माना कि यह कदम सही उठाया गया था लेनिन के द्वारा। अब उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये यहां तक रिवॉल्यूशन यानी बोल्शेविक का शासन स्थापित हो गया। अब आपने देखा था लेनिन ने अप्रैल में वापस आते ही 3 डिमांड रखी, जिसको अप्रैल थीसिस बोला गया था। फर्स्ट, इट्स द टाइम टू फुलफिल दैट पार्टिकुलर प्रोमिस, अब समय था, वो जो वादा किया था उसने जनता के सामने, 3 डिमांड की गई थी कि उनको पूरा करे। उसमें था क्या क्या, बैंक एंड इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड, कि जो बैंक और इंडस्ट्रीज है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, नेशनलाइज किया जाएगा, कर दिया गया। यानी लेनिन ने जैसा कहा था उसने उसको इंप्लीमेंट किया। उसमें दूसरा क्या था, द लैंड टू बी गिवन टू द टिलर, जो किसान है, जो खेती करने वाला, उसको जमीन दी जाए, बाय टेकिंग फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी और नोबल्स, जो कुलीन वर्ग है जिनके पास लैंडलॉर्ड से बड़ी जमीन पड़ी और खेती खुद नहीं करते, उनसे जमीन ले ली जाए और वास्तविक किसान जो खेती करता है उसको दे दी जाए। तो उसने आदेश दिए कि जितने भी किसान हैं वो उस नोबल्स की जमीन के ऊपर कब्जा कर लें। दूसरा भी काम पूरा। अब तीसरा इसने क्या था, द वार, द रशिया शुड कम आउट फ्रॉम द वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, रशिया उससे बाहर आ जाए। तो उसी के अंतर्गत उसने किसके साथ संधि की, जर्मनी के साथ संधि कर ली और युद्ध को बंद कर दिया गया। अब इसने अपनी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, अपनी पार्टी का नाम बदल के दिया गया। और चेंजेस को दर्शाने के लिए सेना की यूनिफॉर्म बदल दी गई, जो पहले सेना होती उसकी यूनिफॉर्म बदल दी गई। और यहां तक कि सेना की जो हैट होगी वो कैसी होगी, ऊपर जो टोपी पहनेंगे वो कैसी होगी, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया, क्लोथिंग के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें सेलेक्ट की गई। तो ये जो सारे चेंजेस थे, पहले तो उसने डिमांड की थी उनको फुलफिल किया, उसके बाद सेना की यूनिफॉर्म तक चेंज कर दी गई अपने बदलाव को दर्शाने के लिए। अब समय था कि क्यों न ये दर्शाया जाए कि वी आर रनिंग द गवर्नमेंट ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस, कि हम सरकार चलाएंगे लोकतंत्र के तरीके से। अब उसने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करने के लिए चुनाव कराए कि क्यों न एक संविधान सभा बनाया जाए, उस देश का संविधान बनाए, इसके लिए चुनाव कराए गए। बट बोल्शेविक डिडंट गेट द मेजोरिटी, लेकिन बोल्शेविक जितने भी थे वो मेजोरिटी में नहीं आ पाए। अब जो नई असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो नया संविधान बनाने वाली थी, उसने जो बोल्शेविक के बहुत सारे मेजर्स थे उनके ऊपर अपनी नाराजगी दिखाई, दे वर अगेंस्ट इट। जो बोल्शेविक जब मेजोरिटी में नहीं आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी, उसने विरोध दर्शाया। अल्टीमेटली द असेंबली वाज डिसमिस्ड, तो पावर तो लेनिन के हाथ में, उसने असेंबली को डिसमिस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो जिसने कि हमें अप्रूवल दिया है सरकार चलाने का, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जो संगठन है इतने पॉलिटिकल ग्रुप्स का, इतने सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, उन्होंने जब सही मानना है हमें, तो हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं। यानी इसमें कितने प्रकार के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, तो हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, इसकी असेंबली की जरूरत ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशानी कब आई, जब इसने जर्मनी के साथ वर्ल्ड वार से बाहर आने के लिए संधि की, तो बहुत सारे इसके खुद सपोर्टर थे, जो समर्थक थे सरकार में, वो इसके खिलाफ हो गए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी मस्ट विन बाय फाइटिंग, हमें युद्ध लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, उसके बाद हम बाहर आए। लेकिन इसने पहले ही संधि कर ली थी, उससे नाराज थे। अब उसने क्या किया, जो ट्रेड यूनियंस थी, जितने भी संगठन और बने, किसी वर्कर्स यूनियंस वगैरह थी, उन सब के ऊपर बैन लगा, सेंसरशिप लगा दी गई, यानी सरकार की परमिशन के बगैर नहीं होंगी। अल्टीमेटली पार्टी भी एक ही रह गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया,
ये जो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदला गया था चुनाव के लिए, जैसा आजकल चाइना में है डेमोक्रेसी केवल नाम मात्र के लिए, पार्टी एक है तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है चुनने के लिए, वैसा यहां भी कर दिया गया। बहुत सारे पत्रकार हैं उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने बहुत सारी चीजें आर्ट और पेंटिंग के द्वारा सरकार के खिलाफ दर्शाने की कोशिश की, लेकिन उन सब में ज्यादा कामयाबी इसलिए नहीं मिली बिकॉज ऑफ सेंसरशिप, क्योंकि ज्यादातर प्रिंटिंग के ऊपर ज्यादा चीजों के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। दूसरा, जो सेना बनाई गई लेनिन के द्वारा, उसने ज्यादातर वो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को उनको पनिश करने के लिए बोला गया कि यू आर सपोज टू पनिश ऑल दोज हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करें। अल्टीमेटली लेनिन बिहेव्ड लाइक ए डिक्टेटर, लेनिन ने किस प्रकार बिहेव करना शुरू कर दिया, एक डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह। देन आफ्टर द कंडीशन ऑफ सिविल वार ऑकर्ड इन रशिया, अब स्थिति कैसी बनी, सिविल वार की स्थिति बनती चली गई, क्योंकि देश के अंदर ही विरोध, क्योंकि पहले जिन पॉलिसीज के तहत आया था जिस प्रकार वो डेमोक्रेटिक वे की बात करता था वो सारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू go through those conditions which created the civil war condition and what happened after that. This was the total what was October Revolution and what was the effect of October Revolution, what changed after October Revolution. If you have any doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.